हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द वर्क डन दैट हैज बीन डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू नियर टू ईच अदर टू फॉर्म द सिस्टम। मान लीजिए एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ चार्ज है ए बी। इस पे चार्ज Q1 रखा है और इस पे चार्ज Q2 रखा है। दोनों के बीच का सेपरेशन R है एंड दिस इज प्लेस इन द वैक्यूम। हम मानते हैं कि इनिशियली ये जो चार्ज Q2 है ये इनफाइनाइट पे कहीं रखा हुआ है। ठीक है, कहाँ रखा हुआ है? इनफाइनाइट पे है। हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस चार्ज Q2 को ला करके पॉइंट बी पे रख रहे हैं। तो पॉइंट बी पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन पॉइंट बी। पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए आप निकाल लीजिए V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R वोल्ट। ठीक है ना। वर्क डन भी निकाल लिया जाए कि वर्क डन कितना हुआ। तो W इक्वल Q2V। थोड़ा V की वैल्यू में पता है, रख दिया जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R जूल। Work done is stored in the form of energy. That's why we can write U equal 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R जूल। ठीक है, ये तो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए हुआ। मान लीजिए किसी सिस्टम में 3 चार्जेस है। Q1 Q2 Q3। ये सेपरेशन R12 R23 R13। आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो U इक्वल U1 U2 प्लस U3। ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13। ठीक है, और इसके पहले है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तीनों में कॉमन है, तो जो कॉमन है उसे कॉमन ले लिया जाए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13। ये आ गया आपका सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी। नाउ वी हैव टू डिस्कस yes, we have to discuss work done in rotating the dipole in a uniform electric field. Work done in rotating the dipole in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल ला करके प्लेस कर दे रहे हैं। सपोज दिस इज अ डाइपोल, ठीक है। अब देखिए आपने इस डाइपोल को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड रख दिया। नाउ यू हैव टू रोटेट द डाइपोल। डाइपोल ऐसे है, ऐसे धीरे 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 रोटेट कराइए। तो देखिए आपको इससे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस मिलेगा। ये एंगल मैं थीटा ले रहा हूं। मान लिया कि आपने जो डाइपोल को रोटेट करा है वो थीटा एंगल से रोटेट कराया है। ये हो गया डी थीटा, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, एग्जाम में स्टेटमेंट भी कैसे लिखेंगे। इफ डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज रोटेटेड फ्रॉम इक्विलिब्रियम, then suppose dipole is rotated in uniform electric field with angle theta, ठीक है, through an angle theta, then torque and act on it। तो इस पे क्या होगा, टॉर्क लगने लगेगा, which tries to align the dipole in the direction of electric field। the magnitude of torque the magnitude of torque is given by tau equal PE sin थीटा। देखिए जब आप डाइपोल को रोटेट करा रहे हैं तो टॉर्क कितना आ गया, PE sin थीटा आ गया। अब थोड़ा एक काम करते हैं, स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं। तो dW इक्वल कपल ऑफ फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो dW इक्वल देखिए कितना आ गया, PE sin थीटा d थीटा। फ्रॉम इंटीग्रेशन हम इसे इंटीग्रेट कर दे रहे हैं लिमिट 0 टू थीटा से लेकर के। तो W इक्वल PE sin थीटा d थीटा इंटीग्रेशन 0 टू थीटा। PE आपका बाहर आ जाएगा ना। अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, sin थीटा d थीटा का क्या होगा, माइनस cos थीटा 0 टू थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो PE इक्वल माइनस cos थीटा माइनस माइनस cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस। तो हम इसको अरेंज करके लिख दे रहे हैं, PE इक्वल PE इंटू 1 माइनस cos थीटा। ये आ गया आपका वर्क डन। डिफरेंट केसेस देख लिया जाए। केस 1 देखिए, केस 1 में व्हेन थीटा इक्वल 0 डिग्री, जब थीटा क्या हो, 0 हो, तब W इक्वल PE 1 माइनस cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 0। तो वर्क डन कितना हुआ, कुछ नहीं, ठीक है। इट मीन इट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल जो है वो क्या है, पैरेलल है। केस 2 देख लीजिए। केस 2 में व्हेन थीटा इक्वल 90 डिग्री, देन W इक्वल PE 1 माइनस cos 90। cos 90 की वैल्यू 0, ये 1, तो W इक्वल PE बचा। नाउ केस 3 when थीटा इक्वल 180 डिग्री, जब 180 डिग्री होगा तब देखिए PE 1 माइनस cos 180,
तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये कितना हो गया, W इक्वल टू PE। वर्क डन की यूनिट होती है जूल, मत जाइएगा भूल, तो यूनिट जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, इतने समझ में किसी कोई दिक्कत? Now we have to discuss potential energy of electric dipole in an electric field. तो डायग्राम देख लीजिए, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को ला करके इसमें प्लेस कर दे रहे हैं। That separation is 2L। जब आप इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड लाके प्लेस कीजिएगा तो इस पे फोर्स वर्क करेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये आपका डायग्राम है, ठीक है। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the dipole in the present state. Due to electric field, couple of force act on the dipole. Due to the electric field, couple of force act on the dipole, and that force is F equal QE। ठीक है, F equal QE। Now, अब ये डाइपोल देखिए, जब इस डाइपोल को आप इनफाइनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड लेके आएंगे तो यह जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला चार्ज, इट कवर 2L डिस्टेंस, इट कवर 2L डिस्टेंस मोर देन द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देन वर्क डन ऑन नेगेटिव चार्ज विल बी ग्रेटर। सो वर्क डन W इक्वल क्या हो जाएगा, F इंटू 2L। F की वैल्यू देखिए क्या है, F की वैल्यू है QE इंटू 2L। आपको डाइपोल पता है, P इक्वल Q इंटू 2L, तो W इक्वल ये माइनस हो जाएगा, माइनस PE। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं, आगे चला जाए। देखिए, दिस वर्क डन इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल को आपने क्या किया है, प्लेस किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, एंड दिस इज पैरेलल। हम इसे u थीटा लिख सकते हैं या u नॉट लिख लें, ठीक है, माइनस P, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, नाउ इफ वी रोटेट द डाइपोल, अगर हम डाइपोल को रोटेट कर दें विद द एंगल थीटा, देन वर्क डन, अगर इस डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल से रोटेट कर दे रहे हैं, तब देखिए कितना हो जाएगा वर्क डन। जस्ट अभी आपने कुछ देर पहले निकाला था, W इक्वल क्या हो जाएगा, PE 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, नाउ पोटेंशियल एनर्जी U थीटा इक्वल U नॉट प्लस वर्क डन, वैल्यू रख दीजिए
माइनस पीई प्लस पीई 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ यू थीटा इक्वल माइनस पीई प्लस पीई माइनस पीई कॉस थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा। यू थीटा इक्वल माइनस पीई कॉस थीटा। ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट केसेस बना सकते हैं। डिफरेंट केसेस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक बार थीटा की जगह पे आप 0 रख दीजिए, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यू थीटा इक्वल माइनस पी आ जाएगा। केस 1 थीटा इक्वल 0 डिग्री, देन u थीटा इक्वल माइनस पीई cos 0 की वैल्यू 1, तो u थीटा इक्वल माइनस पीई। ठीक है, केस 2 थीटा इक्वल 90 डिग्री, देन u थीटा इक्वल माइनस पीई cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो u थीटा इक्वल कितना आ गया, 0 आ गया। केस 3 देखिए, वह थीटा इक्वल 180 डिग्री, तब देखिए u थीटा इक्वल हो जाएगा माइनस पीई cos 180। cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो गया पीई। ठीक, नाउ नेक्स्ट स्टार्टिंग देखिए क्या है, म्यूचुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू डाइपोल एंड फोर्स बिटवीन देम। म्यूचुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू डाइपोल and mutual electric potential energy of two dipole and force between them, दोनों डाइपोल के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, and force between them। ठीक है, ये देखिए दो डाइपोल है, एक डाइपोल आपका ये है, ठीक है, डाइपोल P1 इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और ये एक डाइपोल है डाइपोल P2 इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका ये है। ठीक है, इस डायग्राम में कोई दिक्कत। अब देखिए, मान लीजिए, ठीक है, लेटस टू डाइपोल्स whose dipole moment is P1 P2, जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है, P1 P2 है। ठीक है, are separated with r distance, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, r है। तो हम क्या करें, एक डाइपोल के कारण दूसरे डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू लिख लें। We have to write the value of electric field due to the two dipole। तो E1 की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 2p अपॉन r क्यूब। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 अपॉन r क्यूब एंड E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p2 अपॉन r
क्यूब। ठीक है, ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड। ना पोटेंशियल एनर्जी इज सेम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी U1 इक्वल क्या हो जाएगा और U2 इक्वल क्या हो जाएगा, P1 E2। ठीक है, क्या हो जाएगा P1 E2 और इसका P2 E1। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी सेम है। अब देखिए, अगर आपको आप ये भी कर सकते हैं U इक्वल माइनस P1 E2 इक्वल माइनस P2 E1। ठीक है, तो U इक्वल U1 प्लस U2, दोनों को ऐड कर दिया जाए, थोड़ा दोनों की वैल्यू रख दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की और कैलकुलेशन कर लीजिए। हाँ, U1 की वैल्यू है P1 E2 माइनस प्लस माइनस माइनस P2 E1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखते हैं, E2 की वैल्यू कितनी है, इतनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। तो हम रख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P1 P2 अपॉन आर क्यूब माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E1 की वैल्यू रख दीजिए 2 P1 P2 अपॉन आर क्यूब। इतना आ गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लीजिए। तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, यही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 p2 अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ना फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन द डाइपोल। तो फोर्स ऑन द डाइपोल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फोर्स ऑन डाइपोल। ठीक है, इतने कंटेंट में किसी को कोई दिक्कत, तो F इक्वल du बाई dr। ठीक है, इसको क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। U की वैल्यू है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P1 P2 अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो F इक्वल हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 to 6 P1 P2 अपॉन R की पावर 4। ये आपका आ जाएगा फोर्स। ठीक है, थैंक यू। और बच्चों, बी केयरफुल, द कंडीशन ऑफ आवर सिटी गोरखपुर इज नॉट टू गुड, सो यू मस्ट हैव टू कीप सेफ योरसेल्फ। आप एकदम अच्छे से सही तरीके से लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि आप जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और पूरी फैमिली खुश रहेगी। थैंक यू बच्चों।